हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। पेपर का कोड है 09 और 2016 या फिर 18 जो भी आप बोलो सेशन का ये पेपर है। आगे बढ़े उससे पहले बता दूं, लास्ट 5 ईयर के जितने भी PYQs हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो आपको चैनल पे एक ही प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएगी। चाहे मैं बात करूं लर्निंग एंड टीचिंग की, असेसमेंट फॉर लर्निंग की, या फिर नॉलेज एंड करिकुलम की, या फिर आपका जो 2 मेथड पेपर है जिसमें एक इंग्लिश होगा और एक अलग सा सब्जेक्ट होगा, सभी पेपर आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब इन PDF को आप क्या करें, प्रिंट करा लें। जो PDF मैं आपको प्रोवाइड करूँगा 49 पेज में, इसे प्रिंट करा लें और घर पे 3-4 दफ़ा मॉक टेस्ट जरूर दे लें। इससे क्या होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अब आप बोलोगे कि सर मॉक टेस्ट देने के लिए तो आंसर भी चाहिए होंगे ना, मॉक टेस्ट कैसे दूंगा, तैयारी ही नहीं की है। तो मैं आपको बता दूं, सजेशन 199 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है सर? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं। और सजेशन हम लोग कैसे तैयार करते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए, और 10 साल के जो आपका सिलेबस के हिसाब से जो क्वेश्चन बने हैं उसको ध्यान में रखा जाता है। और प्लस मेरा एक्सपीरियंस, मैंने खुद BEd MAd कर रखा है, नेट की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं फिर ये सजेशन आपके लिए तैयार करता हूँ। याद रखिएगा, इसमें ग्रुप A जो कि MCQ होगा, ग्रुप B जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होगा, और ग्रुप C जो कि लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आंसर होगा, सब आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे आप मुझे व्हाट्सअप करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पेडागोजी ऑफ इंग्लिश 2016-18 में क्या पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश का ये पेपर है, और 16-18 का ये सेशन था। समय मिलता है आपको 1.5 घंटे का। फुल मार्क्स 40 का है, लेकिन अगर मैं बात करूँ पासिंग की तो कितने नंबर लाने से आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाओगे? तो 18 नंबर ले आने से आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हो। तो चलिए आगे देखते हैं। ग्रुप A जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल यहाँ पर पूछा जाएगा। पहला है लैंग्वेज इज द, लैंग्वेज क्या है? आर्ट और साइंस है? जी हाँ बिल्कुल, लैंग्वेज आर्ट और साइंस दोनों है। याद रखिएगा 5 सवाल पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर हर एक सही जवाब के लिए मिलेगा, यानी कि हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पे 2 नंबर मिलेगा, करेक्ट सॉल्व करने पे। अगला सवाल देखिए क्या है, द नेचर ऑफ अ लैंग्वेज डिपेंड्स अपॉन या फिर ऑन ज्योग्राफिकल फैक्टर, सोशल कंडीशन, कल्चरल फैक्टर। बिल्कुल, ज्योग्राफिकल फैक्टर भी डिपेंड करता है, सोशल कंडीशनिंग भी और कल्चरल फैक्टर भी। तो ऑल ऑफ दिस इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एडवोकेट्स द यूज ऑफ डैश लैंग्वेज, 1 लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज या फिर 3 लैंग्वेज। तो देखिए 3 लैंग्वेज के बारे में बात की जाती है यहाँ पर। और याद रखिएगा, एक मदर टंग हो गया आपका, और एक हिंदी इंग्लिश, या फिर एक फॉरेन लैंग्वेज की बात होती है, या तो आप हिंदी सीख लो और एक आप और सब्जेक्ट जो है तमिल, तेलुगु, मलयालम कुछ भी सीख सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आप 3 ट्राई लैंग्वेज की बात की जाती है यहाँ पर। अगला सवाल है, द ग्रामर टीचर इंक्लूड्स प्रिंसिपल, रूल्स या फिर बोथ या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए बात अगर ग्रामर टीचिंग इंक्लूडिंग की बात करें तो ये ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बोथ, प्रिंसिपल्स भी होगा और रूल्स के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। पेडागोजी का क्या मतलब है? एज एन आर्ट, एज अ साइंस। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा, बोथ है। पेडागोजी क्या है? बोथ है। अब बात करेंगे ग्रुप B की। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे। यू हैव टू आंसर एनी 2 क्वेश्चंस एंड 5+5 यू कैन गेट 5+5 मार्क्स हियर। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द टर्म पेडागोजी, व्हाट डू यू मीन बाय पेडागोजी? आपको यहाँ पर ये लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज लैंग्वेज कनेक्टेड विथ जेंडर इक्वालिटी? लैंग्वेज जो है कैसे जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड है? यू हैव टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड जेंडर इक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द 3 लैंग्वेज फार्मूला? ठीक है, 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द स्कोप ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इन ब्रीफ। इंग्लिश का स्कोप क्या है इंडिया में, इसके बारे में सवाल पूछा गया है। बात करेंगे ग्रुप C की। लॉन्ग टाइप के सवाल किए गए हैं, 2 सवालों का आंसर आपको करना है। 10+10 20 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेगा। पहला सवाल, इंडिकेट द नेचर ऑफ अ लैंग्वेज, पॉइंट आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ अ लैंग्वेज फॉर द सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है जी, यानी कि आपको लैंग्वेज का नेचर बताना है, इंपॉर्टेंट क्या है इसका सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट में, वो बताना था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डिस्कस द मेन प्रोविजंस ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 एज मॉडिफाइड इन 1992 सो फार एज प्रोविजन ऑफ अ लैंग्वेज इज कंसर्न्ड। इसके बारे में बताना था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल मेथड, एलिबरेट इट्स प्रोसीजर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स।
नेचुरल मेथड से आप क्या समझते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 9, what measures would you adopt to improve the pronunciation of your students? How far does the phonetic help in this respect? क्या सवाल है कि प्रोनाउंसिएशन आप बच्चे का कैसे ठीक करेंगे और फोनेटिक कैसे इसमें हेल्प कर पाएगा। देखिए इंग्लिश में लेटर्स तो 26 होते हैं बट साउंड्स जो है 44 होता है। मैं इंग्लिश का स्टूडेंट नहीं हूँ बट मैंने होता है ना आउट ऑफ क्यूरियोसिटी चीज़ें पढ़ी है, और जब तक आप आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये साउंड मैंने जो 44 बताया है अगर सही है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा जय हिंद, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि हाँ भाई मैंने सही 44 जो साउंड है वो आपको बताया है। ठीक है, अब मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहते हैं पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर, तो ये आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात 199 में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से लिख पाएँ। yourmithunsingh@gmail.com पे आप नोट्स या फिर सजेशन जो लेना चाहते हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।